हेलो मेरे भाइयों, आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम फ्यूजन में स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से रिलेटेड 50 एमसीक्यूज़ को देखने वाले हैं दोस्तों। और यह जो वीडियो है दोस्तों बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से। तो आप प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करिए, पूरे क्वेश्चन को देखिए और आप यह ऑब्जर्व करिए कि आपने कितने क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सटीक तरीके से दिया है। ओके दोस्तों, और आप पूरा वीडियो देखिए और आपको यदि वीडियो अच्छा लगता है तो हमारी वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए इसी प्रकार के और भी एमसीक्यूज़ को देखने के लिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं और पहले क्वेश्चन को देखते हैं। ओके दोस्तों, चलिए पहले क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका डीबीएमएस का पूरा नाम क्या है दोस्तों। डीबीएमएस का पूरा नाम होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है। क्या होता है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका डीबीएमएस के घटक कौन कौन से हैं। तो बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, डीबीएमएस के घटक आपका हार्डवेयर सॉफ्टवेयर डेटा प्रोसेसिंग एंड यूजर्स, ये ऑप्शन नंबर है आपका बिल्कुल सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन है आपका डीबीएमएस का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, डीबीएमएस का मुख्य उद्देश्य डेटा को सुरक्षित रखना है, डेटा को तेज़ी से पुनः प्राप्त करना है, डेटा को स्टोर करना है। अर्थात आप कह सकते हो उपरोक्त सभी डेटाबेस का मुख्य कार्य क्या है, उपरोक्त सभी दिए गए ऑप्शन में से। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा डेटाबेस का उदाहरण नहीं है। इसमें से कौन सा डेटाबेस का उदाहरण नहीं है। बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, विंडोज आपका डेटाबेस का उदाहरण नहीं है। यह किसका उदाहरण है? यह आप का ओएस होता है, यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम होता है विंडोज। अगला क्वेश्चन है आपका डीबीएमएस में कौन सा मॉडल सबसे ज़्यादा यूज होता है। तो बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, रिलेशनल मॉडल सबसे ज़्यादा यूज होता है, जिसमें हम डेटा को किस फॉर्म में रखते हैं, टेबल के फॉर्म में रखते हैं डेटा को स्टोर करके। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन है आपका डीबीएमएस में डेटा की सुरक्षा के लिए कौन सा विकल्प उपयुक्त है दोस्तों। तो बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, डेटा को इनक्रिप्ट किया जाता है, डेटा को बैकअप भी किया जाता है और एक्सेस कंट्रोल को भी एक्सेस अच्छे से रखा जाता है मैनेज करके। तो आप कह सकते हो उपरोक्त सभी आपका डेटाबेस की सुरक्षा के लिए उपयुक्त है। अगला क्वेश्चन है आपका एसक्यूएल का पूरा नाम क्या है। तो एसक्यूएल का पूरा नाम दोस्तों स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज है। क्या है? स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज है। अगला क्वेश्चन है आपका एसक्यूएल का कौन सा कमांड डेटा को चुनने के लिए यूज होता है। तो बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, डेटा को चुनने के लिए सेलेक्ट कमांड का यूज होता है। डेटाबेस में सेलेक्ट करने के चुनने के लिए कौन से कमांड का यूज होता है? सेलेक्ट कमांड का यूज होता है। अगला क्वेश्चन है आपका एसक्यूएल में डेटा को जोड़ने के लिए कौन सा कमांड का यूज होता है। जोड़ने के लिए मतलब डेटा जो हमारा टेबल है, यहाँ पे टेबल में जैसे यहाँ पे हमारा टेबल है, टेबल में बहुत सारे डेटा ऑलरेडी पड़े हैं। मान लीजिए इसमें भी रखा है डेटा, इसमें भी रखा है, हमें कोई नया डेटा जोड़ना है इस वाले रो में, तो इसको में जोड़ने के लिए हम कौन से कमांड का यूज करेंगे। तो बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, इन्सर्ट कमांड का यूज करते हैं। किसका? इन्सर्ट कमांड का यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी भाषा डीबीएमएस में यूज होती है। तो बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, डीबीएमएस में यूज होने वाली जो भाषा है आपकी डीडीएल है। क्या है? डीडीएल है, डीएमएल है, एसक्यूएल है। अब ये होता है दरअसल ये डीडीएल और डीएमएल है ना, ये एसक्यूएल के ही पार्ट है। डीएमएल का मतलब होता है डेटा डिफिनेशन लैंग्वेज। आप चाहो तो इसको नोट कर लीजिए, डेटा डिफिनेशन लैंग्वेज। डेटा डिफिनेशन लैंग्वेज में जो डेटा होता है, डेटा के स्ट्रक्चर को डिफाइन किया जाता है कि डेटा हमारा कैसा बनेगा। मान लीजिए हमारा ये टेबल है, तो यह डिफाइन किया जाता है ये टेबल कैसे बनेगा, कितना इसमें रो होंगे, कितने कॉलम होंगे, ये सारी चीज़ें डिफाइन करता है हमारा डीडीएल। और डीएमएल क्या करता है कि डेटा जो होता है, डेटा के साथ मैनिपुलेट करना, डेटा को हम कैसे इसमें इंसर्ट करेंगे उसको बताता है डीएमएल। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे दोस्तों, डीडीएल का पूरा नाम क्या है। अभी हमने ऊपर ही बताया, डीडीएल का पूरा नाम होता है डेटा डिफिनेशन लैंग्वेज। क्या होता है? डेटा डिफिनेशन लैंग्वेज। अगला क्वेश्चन है आपका एसक्यूएल में टेबल को हटाने के लिए कौन से कमांड का यूज किया जाता है। टेबल को हटाने के लिए, ठीक है, डेटा को हटाने के लिए नहीं। मान लीजिए आपका टेबल है, इसमें बहुत सारे डेटा हैं, ठीक है, अब हमें टेबल को हटाना है, पूरे टेबल को हटाना है, तो कौन से कमांड का यूज करेंगे। बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, ड्रॉप कमांड का यूज करते हैं। किसका करते हैं? ड्रॉप कमांड का यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है किसी टेबल में नई कॉलम को जोड़ने के लिए कौन
से एसक्यूएल कमांड का यूज किया जाता है, तो बिल्कुल सही जवाब दोस्तों। अगर नए कॉलम को जोड़ना है, नए डेटा को नहीं दोस्तों, कॉलम को जोड़ना है, समझिए मेरी बात को। देखिए ये आपका मान लीजिए टेबल है, ठीक है, ये आपका टेबल है, डेटा ऐसे ऐसे स्टोर है, ठीक है। इसमें ये आपका यहाँ पे हेडिंग हो गया, आपका यहाँ पे लिख दिया आपने, हेडिंग लिख दिया। अब मान लीजिए हमें ये आपका, देखिए ये आपका कॉलम हो गया और ये आपका रो हो गया। ये वाली पूरी बड़ी लाइन रो होती है और खड़े खड़े जो होते हैं ये कॉलम होता है, ठीक है। अब इसमें कह रहा है एक कॉलम और जोड़ने के लिए, एक कॉलम का मतलब ऐसे और जोड़ने के लिए, तो हम किसका यूज करेंगे, तो हम अल्टर टेबल का यूज करेंगे, अल्टर टेबल का यूज करेंगे। अगर यहीं पे कहता है कि आपको नीचे एक जोड़ना है, ऐसे जोड़ना है, तो हम फिर इन्फर्ट कमांड का यूज करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, प्राथमिक कुंजी क्या है दोस्तों। प्राथमिक कुंजी एक अनूठा पहचान करता है, क्या है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन करता है यार, ठीक है। प्राइमरी की क्या करता है, एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन करता है, ओके। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, बाहरी कुंजी का यूज क्या है, मतलब फॉरेन की का यूज क्या होता है। बिल्कुल सही जवाब दोस्तों। जो फॉरेन की होता है वह टेबल के बीच संबंध को स्थापित करता है। मान लीजिए दो टेबल है, दोनों के बीच को संबंध को बनाता है, ठीक है, फॉरेन की, ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, रिलेशनल डेटाबेस में नॉर्मलाइजेशन किसके लिए किया जाता है, तो बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, डेटा के अनुचितता के दूर करने के लिए किया जाता है। डेटा में जो अनर्गल चीज़ें होती हैं, रिडंडेंसी, इंटीग्रिटी, मतलब कुछ जो डुप्लीकेसी, इन सबको दूर करने के लिए किसका यूज किया जाता है, नॉर्मलाइजेशन का यूज किया जाता है, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, डीबीएमएस में ट्रांजैक्शन का अर्थ क्या होता है दोस्तों। डीबीएमएस में ट्रांजैक्शन का अर्थ क्या होता है, तो बिल्कुल सही जवाब दोस्तों आपका बनेगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, आपका सही जवाब बनेगा। डेटा को एक सेट जो कि एकल यूनिट के रूप में निष्पादित करता है। ट्रांजैक्शन के का अर्थ क्या होता है, डेटा का एक सेट जो कि यूनिक यूनिट के रूप में निष्पादित करता है, ओके। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा ट्रांजैक्शन का गुण नहीं है दोस्तों। आपको पता होगा ट्रांजैक्शन की जो हमारी प्रॉपर्टी होती है, एसिड प्रॉपर्टी होती है। एसिड प्रॉपर्टी, एसिड, ए से होता है एटॉमिसिटी, सी से होता है कंसिस्टेंसी, आई से होता है आइसोलेशन, डी से होता है ड्यूरेबिलिटी। तो यहाँ पे डी से ड्यूरेबिलिटी नहीं है, तो यहाँ पे कौन सा गुण नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एसक्यूएल में डेटा को अद्यतन करने के लिए कौन से कमांड का यूज किया जाता है। एसक्यूएल में डेटा को अपडेट करने के लिए, अद्यतन का मतलब अपडेट करने के लिए किस कमांड का यूज करते हैं, तो बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, अपडेट कमांड का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, अपडेट कमांड का यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है, डीबीएमएस में ईआर मॉडल का यूज किसके लिए किया जाता है। ईआर मॉडल का यूज, बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, डेटा के संबंधों को प्रदर्शित करने के लिए ईआर मॉडल का यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है यहाँ पर। डीबीएमएस में एसिड का गुण क्या है दोस्तों, अभी हमने ऊपर ही डिस्कस किया था। एसिड का गुण क्या है, एटॉमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन, ड्यूरेबिलिटी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए बिल्कुल सही जवाब बनेगा। क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब बन जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, डीबीएमएस में इंडेक्सिंग का उद्देश्य क्या होता है दोस्तों। डेटा को बहुत तेजी से प्राप्त करने के लिए इंडेक्सिंग का यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। डेटाबेस में रिडंडेंसी क्या होता है, तो डेटाबेस में रिडंडेंसी एक अनावश्यक दोहराव होता है, किसी एक डेटा को दो बार सेव कर देते हैं, तो जिसको हम डेटा रिडंडेंसी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, डीबीएमएस में कैस्केड डिलीट का मतलब क्या है, तो कैस्केड का मतलब वो, डिलीट का मतलब डेटा को स्वचालित रूप से हटाना होता है। डेटा को स्वचालित रूप से हटाने को हम क्या बोलते हैं, कैस्केड डिलीट बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एसक्यूएल में काउंट का उपयोग क्या होता है दोस्तों, तो काउंट का यूज टेबल की कुल पंक्तियों को गिनने के लिए किया जाता है। क्या किया जाता है, टेबल की कुल पंक्तियों को गिनने के लिए किया जाता है, रो को गिनने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, डीबीएमएस व्यू क्या होता है। डीबीएमएस में व्यू एक प्रकार का वर्चुअल टेबल होता है। क्या होता है, वर्चुअल टेबल होता है, डेटा का वर्चुअल टेबल होता है व्यू। अगला क्वेश्चन है, एसक्यूएल में ज्वाइन का यूज किसके लिए किया जाता है। एसक्यूएल में ज्वाइन का यूज, तो डेटा को ज्वाइन करने के लिए ज्वाइन का यूज किया जाता है, डेटा को जोड़ने के लिए ज्वाइन का यूज किया जाता है। एसक्यूएल में प्राइमरी की क्या करती है दोस्तों, एसक्यूएल में प्राइमरी की क्या करती है, डेटा के विशिष्ट और अनूठा बताती है, मतलब यूनिकली आइडेंटिफिकेशन करती है प्राइमरी की। अगला क्वेश्चन है, एसक्यूएल में एक टेबल को कॉपी करने के लिए कौन से कमांड का यूज होता है, तो बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, सेलेक्ट इनटू कमांड का यूज होता है।
किसका यूज होता है, सेलेक्ट इनटू कमांड का यूज होता है कॉपी करने के लिए। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे डीबीएमएस में डेटा को एक्सेस किसके द्वारा किया जाता है, तो डेटा को एक्सेस एडमिनिस्ट्रेटर के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, एडमिनिस्ट्रेटर के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे एसक्यूएल में ग्रुप बाई क्लॉज का यूज किसके लिए किया जाता है, तो ग्रुप बाई जो क्लॉज है किसके लिए किया जाता है, बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, डेटा को ग्रुप करने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है रिलेशन मॉडल में टेबल को क्या कहा जाता है, तो रिलेशन मॉडल में टेबल होता है दोस्तों, जो टेबल होता है इस टेबल को रिलेशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, रिलेशन बोला जाता है टेबल में, ठीक है। इस टेबल में जो टेबल होता है उसको रिलेशन बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है एसक्यूएल में डिस्टिंक्ट का यूज किसके लिए किया जाता है, तो बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, डुप्लीकेट रिकॉर्ड को हटाने के लिए डिस्टिंक्ट कीवर्ड का यूज किया जाता है, कमांड का यूज किया जाता है, याद रखिएगा। डीबीएमएस में डेटा की संरचना का वर्णन करने के लिए कौन सा मॉडल का यूज होता है, तो बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, संरचना मतलब उसके क्या बोलते हैं, ग्राफिक्स रूप में रिप्रेजेंटेशन को हम क्या बोलते हैं, ईआर मॉडल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ईआर मॉडल बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका एसक्यूएल में बिटवीन का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, एसक्यूएल में बिटवीन का यूज किसके लिए किया जाता है, बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, दो मानों के बीच डेटा को चुनने के लिए बिटवीन का यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है डीबीएमएस में ट्रिगर क्या होता है दोस्तों, तो डीबीएमएस में जो ट्रिगर होता है या एक स्टोर्ड प्रोग्राम को जो किसी इवेंट पर एग्जीक्यूट करता है उसको हम ट्रिगर बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका दोस्तों डीबीएमएस में एक डेटाबेस का बैकअप क्यों महत्वपूर्ण होता है, तो बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, डेटा को पुनः प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण होता है। मान लीजिए आपका डेटा करप्ट हो गया, जल गया या कुछ भी इशू आ गया, आपने अगर बैकअप बना के रखा है तो डेटा को आप पुनः प्राप्त कर पाओगे। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे दोस्तों एसक्यूएल में डिलीट और टर्नकेट में अंतर क्या है दोस्तों, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आपका। टर्नकेट और डिलीट में हाँ, एसक्यूएल में डिलीट और टर्नकेट में क्या अंतर है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब बनेगा। मैं बता देता हूँ, डिलीट जो होता है एक एक करके पंक्ति को हटाता है, एक एक करके पंक्ति को हटाता है, जबकि टर्नकेट सभी पंक्तियों को एक बार में हटा देता है। समझे आप, मान लीजिए टेबल है और इसमें ये पंक्तियाँ हैं, तो इसमें एक एक को अलग एक एक करके हटाएगा कौन, डिलीट, और जो टर्नकेट होता है वो सारे के सारे को एक बार में हटा देता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका डिलीट एक एक करके, हाँ, अगला क्वेश्चन डीबीएमएस में डेटाबेस नॉर्मलाइजेशन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है, तो डेटा के अनुचितता को हटाना इसका प्राथमिक उद्देश्य होता है। ओके, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है एसक्यूएल में नल का तात्पर्य क्या होता है, तो नल का तात्पर्य कोई मान नहीं होता है। नल मतलब कोई मान नहीं, कुछ लोग इसको शून्य लगा देते हैं, जीरो लगा देते हैं नल मतलब, तो यहाँ पे बिल्कुल सावधान रहिए, नल का मतलब होता है कोई मान नहीं। अगला क्वेश्चन है आपका डीबीएमएस में एक इंडेक्स का उद्देश्य क्या होता है, तो इंडेक्सिंग के लिए किया जाता है जिससे हम डेटा को बहुत जल्दी और पुनः प्राप्त कर सकें। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है आपका एसक्यूएल में एक ज्वाइन का, हाँ, एसक्यूएल में एक ज्वाइन का उपयोग क्या करता है, तो बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, ज्वाइन जो होता है वह डेटा को जोड़ने के लिए यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका डीबीएमएस में व्यू क्या होता है, डीबीएमएस में व्यू एक वर्चुअल टेबल होता है या एक वर्चुअल तालिका होती है डीबीएमएस में व्यू। अगला क्वेश्चन है डीबीएमएस में काउंट का यूज क्यों किया जाता है, तो सभी पंक्तियों को गिनने के लिए काउंट का यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन है डीबीएमएस में कैस्केड अपडेट का क्या अर्थ है दोस्तों, कैस्केड अपडेट का अर्थ होता है डेटा को अपने आप से अपडेट होना। जब कोई डेटा होता है वह स्वचालित रूप से अपडेट होता रहता है, उसको कैस्केड अपडेट बोलते हैं। और कैस्केड डिलीट कब बोलते हैं, जब डेटा अपने आप डिलीट होता रहता है उसको कैस्केड डिलीट बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपको दोस्तों डीबीएमएस में बैकअप और रिकवरी किसके लिए महत्वपूर्ण है, तो डेटा के सुरक्षा के लिए रिकवरी और बैकअप महत्वपूर्ण होता है, डेटा के सुरक्षा के लिए। अगला क्वेश्चन है एसक्यूएल में अपडेट कमांड का यूज क्या होता है, तो अपडेट कमांड का यूज डेटा को अपडेट करने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका डीबीएमएस में एटॉमिसिटी का क्या अर्थ है, तो एटॉमिसिटी का अर्थ यह होता है दोस्तों
कि सभी ट्रांजैक्शन पूर्ण रूप से एग्जीक्यूट होते हैं या फिर बिल्कुल नहीं होते, मतलब एटॉमिसिटी रहती है, मतलब एक ही चीज़ होगा, या तो होगा या फिर बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, ये चीज़ होता है, इसको समझिए आप। अगला क्वेश्चन है आपका दोस्तों, एसक्यूएल में हाइविंग क्लॉज का यूज किसके लिए किया जाता है? किसके लिए किया जाता है हाइविंग क्लॉज का यूज? बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, ग्रुप बाई के बाद फिल्टर करने के लिए डेटा को हम हैविंग क्लॉज का यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है डीबीएमएस में ट्रांजैक्शन क्या है दोस्तों? डीबीएमएस में ट्रांजैक्शन बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, डेटा का एक सेट जो कि एकल यूनिट द्वारा एग्जीक्यूट किया जाता है। ओके, तो दोस्तों इस वीडियो में 50 क्वेश्चन को हमने देख लिया दोस्तों। आपके लिए एक लास्ट में क्वेश्चन हमने दिया है, आप इसका आंसर हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, देखते हैं कितने लोग बिल्कुल सही जवाब बता पाते हैं। तो दोस्तों अगर अभी तक आप वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह के और भी वीडियो को देखने के लिए। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय।